नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार ये विस्तार पितृपक्ष के बाद किया जाएगा और इस विस्तार में सबसे बड़ा नाम दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन का हो सकता है। सोमेश सोरेन को घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में उतारने की रणनीति पर काम चल ही रहा है। झामुमो के लिए हालांकि ये कोई नई रणनीति नहीं है, पहले भी पार्टी इस फॉर्मूले का सफल प्रयोग कर चुकी है। पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद उनके बेटे हफीजुल हसन अंसारी को मंत्री बनाया गया। हालांकि फिर उन्होंने मधुपुर उपचुनाव में जीत हासिल की थी। इसी तरह दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद उनकी पत्नी बेबी देवी को मंत्री बनाया गया, जिन्होंने डुमरी उपचुनाव में जीत दर्ज की। अब ऐसे में घाटशिला से विधायक रहे रामदास सोरेन के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है और पार्टी सोमेश सोरेन को मंत्री बनाकर उसी फॉर्मूले को दोहराने की तैयारी हो रही है। रामदास सोरेन का हाल ही में निधन हुआ, जिसके बाद घाटशिला विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। झामुमो और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस उपचुनाव को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि घाटशिला पूर्वी सिंहभूम जिले में पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है। ऐसे में सोमेश सोरेन को कैबिनेट में शामिल करके पार्टी कार्यकर्ताओं और दिवंगत नेता के समर्थकों के बीच हेमंत सोरेन एक सकारात्मक संकेत देना चाहते हैं। सोमेश सोरेन फिलहाल टाटा मोटर्स में कार्यरत हैं, लेकिन अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए पूरी तरह से काबिल हैं। यही वजह है कि घाटशिला उपचुनाव में उन्हें प्रबल दावेदार माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें हेमंत सोरेन के फैसले पर टिकी हैं। सबको इंतजार है कि हेमंत सोरेन कैबिनेट विस्तार का ऐलान कब करते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा यह भी किया जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार में हेमंत सोरेन असल में अपने भाई बसंत सोरेन को मंत्रालय दे सकते हैं। हालांकि अब तक बसंत सोरेन की तरफ से हेमंत सोरेन की कैबिनेट में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।